जय श्री कृष्णा बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों का एग्जाम अच्छी तरह से हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और आपके अच्छे परिणाम के लिए मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका बहुत सुंदर रिजल्ट आए और फिर हम लोग मिलें रिजल्ट के बाद। अभी देखिए, आपके लिए जब आप 11th में मेरे पास आएंगे, आपके लिए मैं इतना सारा बुक निकाल के रख चुका हूँ 11th में आपको पढ़ाने के लिए। सारा किताब मैंने सेटअप कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सारा किताब मैंने व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इसलिए इस वीडियो में मिल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैंने कहा था कि मैं स्पोकन इंग्लिश आपको 15 दिन में सिखाऊंगा, तो आज मैं उसका पहला क्लास आपको शुरू कर रहा हूँ। ये आपके लिए भी बड़ा शुभ क्लास है। 15 दिन अगर मेरे साथ आप रहेंगे तो आपको अच्छा से अंग्रेजी बोलने के लिए मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज पहला क्लास ये है बच्चों, हम जो सोचते हैं वो हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और तब उसके बाद हम बोलते हैं। यही प्रोसेस हम लोगों को सिखाया गया है, लेकिन ये सही प्रोसेस नहीं है। क्या अंग्रेज का जो बच्चा होता है वो अंग्रेजी हिंदी में पहले सोचता है फिर वो अंग्रेजी बोलता है। पंजाब का बच्चा पहले पंजाबी हिंदी में सोचता है फिर वो पंजाबी बोलता है। बंगाल का बच्चा पहले बंगाली हिंदी में सोचता है फिर वो बंगाली बोलता है। ऐसा होता है क्या? चाइनीज बच्चा जो पहले चाइनीज को हिंदी में सोचता है फिर वो इंग्लिश में बोलता है, चाइनीज में बोलता है। ऐसा होता है नहीं। यानी जो लैंग्वेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आप उसी में सोचें और उसी में बोले। आप उसी में सोचें और उसी में बोले, कहने का मतलब हुआ कि आप अपनी सोच को ही इंग्लिश में कर दें। आपका जो सोच है वो क्या हो जाए? इंग्लिश में हो जाए। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं। ईच एंड एवरी सबस्टांस ऑफ यूनिवर्स is made up of very teeny particles. Such particles are known as molecules. तो देखिए, मैंने एक मेरी जो सोच है मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। ब्रह्मांड की हर वस्तु अत्यंत छोटे छोटे कणों से बनी हुई है जिन्हें अणु कहते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं ना, आपका जो थिंकिंग है, अगर वो थिंकिंग इंग्लिश में होने लगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आराम से इंग्लिश, जैसे हिंदी बोलते हैं। अब डीएवी का बच्चा कहाँ हिंदी इंग्लिश करता है, वो तो डायरेक्ट इंग्लिश बोलता है। कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो बच्चा तो कंटिन्यू मेरे साथ बात करता रह गया, 1 घंटे तक अंग्रेजी बोलता रह गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सेंट पॉल का बच्चा कंटिन्यू बोलते रहता है। फिर ये हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है कि पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश? कोई भी टीचर जो इंग्लिश के आपको मिलेंगे वही आपको बताएगा नहीं, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचिए और इंग्लिश में बोलिए। तो बच्चों, जो जिस घर परिवार से हम लोग आते हैं, अब जैसे देखिए बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं, कलेक्टर का बेटा, डीएम और भी दूसरे लोगों का बेटा जो होता है, उसके घर में काऊ ही बोला जाता है, एप्पल ही बोला जाता है, मिल्क ही बोला जाता है। वो वहां कहा ही नहीं जाता मिल्क पी लो, ये नहीं कहा जाता है दूध पी लो। काऊ, देखो काऊ आ रही है, देखो एप्पल खा लो, इस तरह की बातें हैं। तो बच्चों, वो लोग जन्मजात ही इस चीज को जानते हैं जो हम लोग किताबों में पढ़ करके, लिख करके, सीख करके, टीचर के द्वारा जो चीज हम सीखते हैं वो उन्हें बाय बर्थ मिल जाता है। तो जिनके घर में वो लैंग्वेज ही सही है, जिनके घर में इंग्लिश ही बोली जा रही है, उनके बच्चे आसानी से इंग्लिश बोल लेंगे। अगर हमारे भी माता पिता, हमारे भी परिवार के लोग अंग्रेजी बोले होते तो हम भी अंग्रेजी बोल रहे होते। लेकिन चूंकि हमारा परिवेश, जो आप लोग सबका, हमारा नहीं, हम लोग सबका समझिए, हम भी ये घर गांव से आते हैं, आप लोग भी गांव से आते हैं। अब निश्चित देखो बस यही से आते हैं। और भी हैं, एक है बंसराज जी, वो बेचारे सामो देरा से आते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं, जो दूर दराज के रहने वाले हैं, अपने अपने गांव के रहने वाले हैं, वहां की भाषा हिंदी को कौन कहे यारों, ठेठी वहां बोली जाती है। और ऐसी स्थिति में हम इंग्लिश की कल्पना करें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए बच्चों, छोटा छोटा प्रयास करके हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने एक शब्द आपको बताया कि यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना चाहिए। तब इंग्लिश में हम कैसे सोचना शुरू करेंगे बच्चों? तो इसके लिए देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं आपको बताता हूं। ये मेरा बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप लोग को भी प्यारा हो जाएगा कुछ दिन के बाद। है, मैं बचपन में जब आप लोग जैसा था तो एक गीत सुना था, आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। बस यहीं से मैंने अपना इंग्लिश शुरू कर दिया बच्चों। या कहीं और की विधि नहीं, मेरी अपनी विधि है, मैं आपको अपने दिल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आ गए हो तो जाने का जिद ना करो, जा रहे हो तो जाने की वादा करो। यहीं से मेरी अंग्रेजी की शुरुआत होती है बच्चों। सबसे पहला है आपको डोंट गो, मत जाओ, मत जाओ, डोंट गो, डोंट
go, don't play, don't laugh, don't move, don't think, don't allow, don't adjust, don't admit, don't play, don't write, डोंट लाफ। अगर आप जो पहले बोले हैं उसको दोबारा भी बोल सकते हैं। ये कौन कहता है कि एक बात हम दोबारा नहीं बोलते हैं? आपको लगातार ऐसा बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है 1 मिनट के लिए। आज का मेरा यही प्रैक्टिस है बेटा। 1 मिनट आपको ये बोलना है, डोंट गो, डोंट प्ले, डोंट लाफ, डोंट कट, डोंट पुट, डोंट हिट, डोंट सिट, डोंट डिग, डोंट डाई, डोंट लेन, डोंट बेंड, डोंट सेंड, डोंट आंसर, डोंट क्वेश्चन, डोंट अलाउ, डोंट एडमायर, डोंट एडमिट, डोंट क्राई, डोंट फाइट, डोंट प्ले। तो इस तरह से आपको जो है 1 मिनट आपको लगातार डोंट गो, डोंट प्ले, डोंट कम, डोंट सिट, डोंट फिट, डोंट फाइट ऐसे करना है। और ये कम से कम 1 मिनट में होना चाहिए प्यारे बच्चों 30। ये आप खुद करेंगे, चूंकि मैं तो आपके पास हूं नहीं, ये आपका अपना घर का प्रैक्टिस है। तो 1 मिनट में आपको कम से कम 30 होना चाहिए। 1 मिनट में कम से कम 30। तो ये आज का मेरा प्रैक्टिस रहा आपको। जब आप ये कर लेंगे 1 मिनट में 30, फिर मैं आपको अगला प्रैक्टिस, फिर मैं उसका अगला प्रैक्टिस, फिर मैं आपको अगला प्रैक्टिस, इस तरह से 15 दिन में आपको बताऊंगा और आप इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलना शुरू कर देंगे, बशर्ते आपको इंग्लिश का ज्ञान होगा। तो अगर आप इंग्लिश जानते होंगे, आप बोल नहीं पा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे जो कि अंग्रेजी लिखते हैं अच्छा, लेकिन उनको बोलने का एक्सप्रेसिंग कैपेसिटी नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो वैसे लोगों को मैं सिखा सकता हूँ बच्चों। अब जिन्हें आती ही नहीं है एबीसीडी, जिनको नहीं आती है, जिनको पता ही नहीं है डोंट गो क्या होता है, उनको मैं क्या सिखाऊंगा भला? संभव है उनको सिखाना? नहीं। तो जो जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अंदर में है। हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे मैट्रिक पास करते करते कम से कम 500 वर्ब सीख जाते हैं। और वो 500 वर्ब अगर यहाँ एडजस्ट करेंगे तो लगातार हम 5 मिनट तक बोल सकते हैं। अगर 1 मिनट में 100 बोलेंगे तब भी। और 500 वर्ब आपको भी आता है, खाली वो आपके दिमाग में समराइज नहीं है, वो एक जगह पर नहीं है, जहां तहां बिखरा हुआ है। तो हम उसको एक सीरीज में लाने के लिए आपको पढ़ाया गया होगा ये धातु सक्रिय, धातु की सक्रियता। तो याद करने के लिए एक सीरीज बना दिया जाता है, वैसे यहाँ भी याद करने के लिए एक सीरीज बना देंगे। डोंट गो, डोंट प्ले, डोंट लाफ, डोंट कट, डोंट पुट। मजा आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही कर करके आज का क्लास यही रहेगा हम लोगों का। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज कल जो है ना 30, और जो जो बच्चा इस चीज को करेगा अपने कमेंट में हमको लिख दीजिएगा, सर मेरा 30 हो गया, सर मेरा 30 हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से 15 दिन, जब रिजल्ट आपको आएगा 1 महीने के बाद, 40 दिन के बाद आएगा, तो हम लोग जब मिलेंगे तो आपको खुद कहिएगा, सर आप कहती से मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही लोग करोगे, नहीं तो बोलने का चीज है ना। अब कोई चलने वाला है तो चलेगा तभी तो सीखेगा चलना। अगर वो चलेगा नहीं, बैठा रहेगा, कोई कैसे मुझे चलना नहीं आया, तो कैसे आएगा? उसके लिए खुद प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आपने साइकिल चलाने के लिए खुद प्रैक्टिस किया, वैसे ही आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको छोटा छोटा मदद करूंगा, छोटा छोटा संदेश दूंगा, और सारे ज्ञान को आपको मैं एक सीरीज में ला दूंगा। आप जो जानते हैं वो एक क्रम में आ जाएगा, और इस तरह से आपको बढ़िया से बोलना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में। और आप लोग ये 30 कर करके हमको कल आज कमेंट में लिख दीजिएगा। जो जो कर लेगा अपना नाम लिख देगा और ये लिख देगा, सर मुझसे इतना हो गया, मुझसे इतना हो गया, मुझसे इतना हो गया। और जो बहानेबाज हैं तो बहाना ही बनाते रहेंगे, उनके लिए तो कोई कुछ बात ही नहीं। तो आप लोग मेहनत करें, 15 दिन में आपको निश्चित रूप से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।